हेलो बच्चों, वेलकम टू द कॉमर्स अकेडमी। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर कुछ बातें बताई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। और मैं आपसे आज का टॉपिक शुरू करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप लास्ट क्लास जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपको लास्ट क्लास क्लियर होगी तो आपको ये जो आज का टॉपिक मैं करवाने जा रहा हूँ ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जी हाँ, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसा कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि इनिशिएटिव कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो, इवन चाहे वो आपका सोल ट्रेडर हो, चाहे वो आपका पार्टनरशिप बिजनेस हो, बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आप कैपिटल पुट करते हैं, राइट। अब इसी कैपिटल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बिजनेस। सभी जानते हैं कैपिटल ही तो बिजनेस का ब्लड है। इट हेल्प्स इन एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एलिमेंट है। चलिए, ये बेसिक सी बात थी, आप सब जानते हैं। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is allowed to compensate a partner for contributing capital to the firm। पार्टनर ने पैसा अपने बिजनेस में पुट किया, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 4 पार्टनर, जो भी हो, डजंट मैटर। पार्टनर ने पैसा बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है, एज अ कंपेंसेशन उनको हम उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं। हालांकि आप जानते हैं, मैंने पिछली क्लास में समझाया भी था कि जो आप प्रॉफिट ईयर के एंड में अर्न करते हैं उसी में से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से देना होता है। चलो बच्चों, ये तो आपको क्लियर हो गया, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। लेकिन ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, निकालते कैसे हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस टॉपिक को लेकर आज की हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर बेस्ड क्लास है ये मैं 2 पार्ट में खत्म करूंगा, राइट। पहला पार्ट आज का हमारे बेसिक कंपोनेंट पढ़ेंगे इसके, ताकि आपको बेसिक एलिमेंट्स क्लियर हो। उसके बाद सेकंड क्लास में इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल पर। बेटा जी, इस बात का ध्यान रखा जाए, जो आज वाली क्लास मैं कंडक्ट करने जा रहा हूं मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के बारे में बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। और ये क्लास ध्यान से सुनना, समझना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके सारे एलिमेंट अपने रजिस्टर में बकायदा तरीके से नोट करना। और बेटा जी, मैं खुद इस बात की 101% गारंटी लेता हूं, आज वाली क्लास और मैं एक क्लास और लूंगा, ये दोनों क्लास करने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, चाहे वो एमसीक्यूज हो चाहे वो क्वेश्चंस हो, आप बड़े आराम से करेंगे और कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको बहुत डीपली और बहुत आराम से बेसिक लेवल से आगे लेके जाऊंगा। ठीक है बेटा जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब जानते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आप इंटरेस्ट निकालेंगे, आप इंटरेस्ट निकालेंगे कैपिटल पर। लेकिन कौन से कैपिटल? अगर आपको याद हो, आपने 11th में पढ़ा था और शायद लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया भी था ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल के बारे में, है ना। और बेटा जी, आप मुझे बस एक बात का जवाब दो, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि स्टार्टिंग में जो मैंने पैसा लगाया है मैं इंटरेस्ट उस पर निकालूंगा या जो बिल्कुल एंड में जो आएगी उस पर निकालूंगा? कॉमन सेंस वाली बात है, जो पैसा आपने पुट किया उस पर इंटरेस्ट निकालोगे। हो सकता है आपने मिड ऑफ द ईयर में पैसा लगाया हो, उस पर भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। तो मेरा कहने का छोटा सा मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा अलाउ करते हैं या आप कैलकुलेट करते हो ऑलवेज ऑन ओपनिंग कैपिटल। हमेशा आप ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालोगे। ऐसा क्यों ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालेंगे, जरा समझते हैं। देखिए, कैपिटल इन द बिगिनिंग, ये वही कैपिटल है जिसको बिजनेस के स्टार्टिंग में आपने पुट किया था, ठीक है बेटा जी। और जिसे हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग कैपिटल। कॉमन सेंस, स्टार्टिंग में आपने पुट किया था। अब कैपिटल एट द एंड जो भी होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल,
क्या ये दोनों सेम है? नहीं, हो भी सकते हैं, बाय चांस वाली बात है, वो मैं बता दूं कब होते हैं। ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन वो कौन से केसेस हैं वो नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। फिलहाल हम ये मान रहे हैं ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल बोथ आर डिफरेंट। क्यों इनमें डिफरेंस है? चेंजेस क्यों आ रहे हैं इनके अंदर? ड्यू टू सम फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपको समझाए जाएंगे। हो सकता है आपने बीच में पैसा और लगाया हो, एडिशनल कैपिटल, आपको प्रॉफिट हुआ हो, आपने ऐड कर दिया हो, आपको लॉस हो, आपने माइनस कर दिया हो, आपको सैलरी मिली हो, कमीशन मिली हो। बहुत सारे फैक्टर हैं जिनको मैंने ऐड किया होगा, कुछ फैक्टर मैंने माइनस किए होंगे, तब जाके रिजल्ट मेरे पास आया है। स्टार्टिंग में ये था, एंड में ये है। इन दोनों में जो फिगर है वो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि कुछ फैक्टर थे जिनको पहले आपने ऐड किया हो, कुछ मैंने दिया हो आपको, आपकी कैपिटल एनहांस हो गई, इंक्रीज हो गई, कुछ मैंने चार्ज किया हो, माइनस हो गई, तब जाके रिजल्ट आया है। आप मुझे बताओ, इंटरेस्ट निकालूंगा वो मैं इस पर निकालूं या मैं इस पर निकालूं? कॉमन सेंस वाली बात है ना। आपने जो भी पैसा आपने स्टार्टिंग में पुट किया था उस पर इंटरेस्ट निकालोगे। हो सकता है जून में, अक्टूबर में पैसा आपने बीच में और पुट किया हो तो हम उसको भी कंसीडर करेंगे। तो बेटा जी मेरा कहने का मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आप जिस कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाल रहे हैं वो कैपिटल बिगिनिंग की होनी चाहिए। बिगिनिंग कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और वी कैन से दैट ओपनिंग कैपिटल। अब बेटा जी इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आज वाली क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट पर बारीकी से ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, एक बात और इंपॉर्टेंट है, इन केस अगर मान लो आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो, सपोज करो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गेट कन्वर्ट इनटू ओपनिंग कैपिटल। तो आप पहले क्लोजिंग से ओपनिंग पर जाओगे। क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे जाओगे समझा दूंगा। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद आप उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। बेटा जी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर आपको शुरू से ध्यान देना है। अच्छा चलो मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको, ज्यादा मैंने भी समझाया भी मैं आपको, फिलहाल मैं यूं ही कुछ बेसिक बातों को बयान कर रहा हूं आपके सामने। अच्छा ये बताओ, अगर एक कैपिटल एट द एंड, अगर मान लो मुझे ये एंड वाली कैपिटल गिवन होगी, तो आप बताओ क्या आप ये ओपनिंग कैपिटल ही निकाल सकते हैं? निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना कुछ एलिमेंट आपने ऐड किए थे, कुछ एलिमेंट आपने माइनस किए थे, तब जाके क्लोजिंग आ गया। अब क्या होगा, रिवर्स कर देंगे, जिनको लेस किया था उनको ऐड कर दूंगा, जिनको ऐड किया था उन्हें लेस कर दूंगा। आप यहां से यहां जा रहे हैं तो यहां से यहां भी आप बड़े आराम से जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था और मैंने वहां पर साफ साफ समझाया भी था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग में सिंगल अकाउंट मेंटेन करते हैं, फिक्स्ड मेथड में 2 अकाउंट मेंटेन करते हैं। कैसे वहां पर हमने देखा था बैलेंस बीडी गिवन था, बैलेंस सीडी गिवन था। बस ये बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी का जो सफर है यही ओपनिंग क्लोजिंग को आपने मेंटेन करना है। और मैं इसी पर आप बताने जा रहा हूं बेटा जी, अगर आप ये चाहते हो कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल 101% क्लियर हो जाए तो मैं जितनी भी बातें आपको समझा रहा हूं आप इनको प्रॉपरली अपने रजिस्टर में नोट करते रहिए, सारे कॉन्सेप्ट को कॉपी कीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर आती है आप मुझे बताएं, ठीक है बेटा जी। अब मैं आपको समझाऊंगा, अब मैं आपको क्या समझाऊंगा बेटा जी, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के बीच जो डिफरेंसेस होती हैं वो क्यों होती हैं और कैसे उनसे आगे निकाला जाए, उनसे कैसे हम ओवरकम आ सकते हैं। उसके बाद आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टॉपिक समझ में आएगा। ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए जरा सीखते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि इंटरेस्ट हमेशा आपने निकालना है ओपनिंग कैपिटल पर। हालांकि इसमें कुछ बातें और भी चाहिए होंगी जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल आपके माइंड में ये बात सेट है कि जो इंटरेस्ट निकालना है वो आपने निकालना है ओपनिंग कैपिटल पर। तो ये ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल का क्या फर्क होता है जरा पहले वो समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट है, मान लेते हम पढ़ रहे हैं हमारा ये पार्टनरशिप बिजनेस है, हमारा एक कौन सा बिजनेस है पार्टनरशिप। और लेट मानते हैं हमारे 2 पार्टनर हैं,
पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। इन्होंने साल की शुरुआत में बिजनेस स्टार्ट की, सपोज करो कैपिटल इन द बिगिनिंग, साल के शुरुआत में कैपिटल सपोज करो लगाई इन्होंने 8 लाख रुपए मिस्टर ए ने लगाए और 6 लाख मिस्टर बी ने लगाए। अब देखेंगे हमारी ओपनिंग कैपिटल डेट मेंशन है अप्रैल 1 019 ओपनिंग कैपिटल। फिर क्या होगा, समय के साथ साथ हमने डेट फॉलो की होगी। आपने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 48,000 आपने ए को दिए एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहा, मैं आपको ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल के फैक्टर बता रहा हूं। और इंटरेस्ट हमने बी को दिया 36,000, सेम एज हियर। सैलरी प्रोवाइड किया आपने ए को, मिस्टर बी को। कमीशन आपने मानो सब आपने सिर्फ मिस्टर बी को दी है। डिविजिबल प्रॉफिट आप जानते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, सपोज करो हमने वो भी बांट दिया इक्वल इक्वल। हम पार्टनर को सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है पार्टनर ए ने एडिशनल कैपिटल, जरूरी नहीं होता, इफ मतलब हो भी सकता है, नहीं भी मतलब जरूरी नहीं है, अगर होगा तो करेंगे वरना नहीं। मान लिया कि 3 लाख रुपए ए ने एडिशनल कैपिटल लगाई और बी ने 2 लाख रुपए लगाई, तो ये सारे एलिमेंट जितने आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे एलिमेंट आपने सारे कर दिए, ऐड कर दिए। इंटरेस्ट दिया आपने इंटरेस्ट दिया, सैलरी दी, कमीशन दिया, डिविजिबल प्रॉफिट और पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल पुट करी, ये सारे एलिमेंट्स आपने यहाँ पर ये ऐड अप कर दिए। हो सकता है अगर लॉस, देखिए इफ लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है, अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर दिया, अगर इन केस अगर लॉस होता तो आप वो माइनस कर दें। फिर वही ड्राइंग्स, वही अगेंस्ट प्रॉफिट, आपको लास्ट क्लास में ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल समझाया है मैंने। जो नॉर्मल ड्राइंग्स हमारे आउट ऑफ प्रॉफिट 40,000 ए ने विड्रॉ किए, 30 बी ने विड्रॉ किए। हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ड्राइंग चार्ज किया, वही पार्टनर से यहाँ माइनस, ऑब्वियस बात है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, मान लो पार्टनर ने परमानेंट विड्रॉ कर लिया आउट ऑफ कैपिटल, मान लो 80,000 ए ने विड्रॉ किया परमानेंटली आउट ऑफ कैपिटल। जानते हैं ना, ये जो है आउट ऑफ प्रॉफिट है और ये आउट ऑफ कैपिटल है। इनके बारे में इंफॉर्मेशन लास्ट क्लास में आपको दी गई थी कि आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है और आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है। पार्टनर ने परमानेंटली कैपिटल विड्रॉ कर ली। अब इन सारे एलिमेंट्स को आपने ऐड किया, इन सारे एलिमेंट्स को आपने माइनस किया, तब जाके हमारी यहां पर क्या आएगी, क्लोजिंग कैपिटल 11,38,000, 8,39,500। ये कैपिटल कौन सी है, एट द एंड 31 मार्च 020 को। अब बेटा जी आप ये बताओ, ओपनिंग कैपिटल 8 लाख थी, क्लोजिंग 11,38,000 है, ओपनिंग 6 लाख थी बी की और क्लोजिंग कुछ और है। तो इनमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, ये एलिमेंट्स आपने ऐड किए माइनस किए, आपको नजर नहीं आ रहा, ये कौन सा नजर आ रहा है, ये मेरे हिसाब से और आपको मालूम होना चाहिए, ये फ्लक्चुएशन हो रही है इसके अंदर, फ्लक्चुएशंस, चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस क्यों आ रहे हैं, इन फैक्टर्स की वजह से। ये फैक्टर्स आपने ऐड किए, इन सबको माइनस किया, तो ओपनिंग क्लोजिंग डिफरेंट है। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है, ड्यू टू दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स की वजह से। कुछ आपने ऐड किया, कुछ आपने माइनस किया, तब जाके मेरे सामने ये रिजल्ट आया। और इनमें फ्लक्चुएशंस हुए हैं, और अगर फ्लक्चुएशंस हैं तो मेरे हिसाब से ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हुआ, है ना भाई। क्योंकि आप जानते हैं जो पार्टनर को आपने प्रोवाइड किया वो ऐड कर दिया, जो पार्टनर से चार्ज किया वो आपने माइनस कर दिया, और रिजल्टेंट हमारे पास ये कैपिटल आ गई। अब आप जानते हैं इंटरेस्ट निकालना होगा, तो इंटरेस्ट हम किस पर निकालेंगे, ओपनिंग पर या क्लोजिंग पर, ऑब्वियस बात है ओपनिंग पर। अब सपोज करो बच्चों, अगर ये मान लो ये 8 लाख ना गिवन हो आपको, ये 6 लाख गिवन ना हो, अगर ये दोनों एलिमेंट ही आपको मिस हो तो क्या करोगे। अगर आपको सपोज करो ये वाला एलिमेंट अगर आपको गिवन है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। जिनको आपने वही सेम गाने, अगर आपको ये गिवन है ओपनिंग जाना है तो गाड़ी अपनी रिवर्स घुमाओगे। जिनको आपने माइनस किया था, पहले गाड़ी आपकी ऐसे गई थी यूं नीचे, अब इसी गाड़ी को आप ऊपर ले आओ, ठीक है। जिनको आपने लेस किया था उनको आप ऐड कर दो, और जिनको आपने ऐड किया था उनको आप लेस कर दो, तब जाके आपके पास ये ओपनिंग कैपिटल रिवर्स बैक आ जाएगी।
सबसे पहले तो आप ये सीखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट समझा रहा हूं, इन पर बेहद ध्यान दीजिए, अच्छे तरीके से समझिए, इनको प्रॉपर नोट कीजिए, समझिए क्या डिफरेंस होता है ओपनिंग और क्लोजिंग में। ओपनिंग एलिमेंट हमारा कुछ था, फिलहाल मैंने यहाँ पे रब कर दिया, थोड़ी देर पहले यहाँ पर 8 लाख था और 6 लाख था। अब इसको आपने कवर अप करना है। अब देखिए यहां से यहां जाएंगे तो कैसे जाएंगे, बड़े आराम से जाएंगे ना। जिन एलिमेंट्स को आपने पहले लेस किया था अब उन्हें मैं ऐड कर दूंगा, जिनको पहले कभी आपने ऐड किया था उन्हें मैं लेस कर दूंगा, तब जाके मुझे मेरी ये ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी और इस ओपनिंग कैपिटल पर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। इतना समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक फैक्टर और समझाता हूं, आपको सारा समझ में आ जाएगा। जरा याद ध्यान दीजिए, अगर आपको याद है अभी मैंने आपको समझाया किस तरह क्लोजिंग शॉपिंग जाते हैं, इसका एक तरीका और भी समझने का, अगर वैसे क्लियर ना हुआ हो तो जरा ये देखिए, आपको इससे भी समझ में आ जाएगा, किसी भी मेथड से किसी भी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में अगर याद है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं, ओनली एंड ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए बैलेंस बीडी, ये ए और बी का इनकी ओपनिंग कैपिटल, इन्हें इंटरेस्ट मिला, सैलरी मिली, कमीशन मिला, डिविजिबल प्रॉफिट मिला, एडिशनल कैपिटल अगर कोई है तो उन्होंने यहां पर कवर अप किया इसको, ये सारे एलिमेंट आपने प्लस कर दिए इस ओपनिंग कैपिटल में, ये सारे एलिमेंट आपने प्लस कर दिए। फिर ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैश या फिर बैंक, वही सेम परमानेंट विड्रॉवल, आपने पैसा यहां पे माइनस कर दिया, चार्ज कर दिया। अब ये सारे जो एलिमेंट है ये सारे एलिमेंट आपने माइनस कर दिए, देख रहे हैं। ओपनिंग कैपिटल में ये सारे एलिमेंट आपने प्लस किए और ये सारे एलिमेंट आपने माइनस किए, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गई बेटा जी, क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब आप जरा मुझे बताओ, अगर ये चीज गिवन है और आपको ये ओपनिंग निकालना है तो क्या आप नहीं निकाल पाओगे, बताओ? नहीं निकाल पाओगे? कितना इजी है। अरे जिनको आपने माइनस किया था इसी को आप ऐड कर देना, जिनको प्लस किया था इसको माइनस कर देना, आपकी ओपनिंग आ जाएगी। जब आपको ये क्लोजिंग और ये ओपनिंग की बातें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगे ना, यकीन मानिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अपना माइंड सेट कीजिए कि ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालते हैं, अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, और ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, आपके सामने सारा एलिमेंट है, अगर ये गिवन है इन सारे एलिमेंट्स को ऐड, इन सारे एलिमेंट्स को माइनस, देन वी हैव ओपनिंग कैपिटल। फिर आप उस पर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। हाँ, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो ऑब्वियस बात है आपको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं होगा, क्योंकि आपने निकालना ही है। और देखते हैं, अगर हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, हम सब जानते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, ध्यान सुनना प्लीज, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट। करंट अकाउंट से फिलहाल मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ कैपिटल निकालनी है। तो आप जानते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड में एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है और इस वाले मेथड में अगर आपको निकालनी है ओपनिंग कैपिटल, कैसे निकालेंगे? देखिए ये ओपनिंग कैपिटल थी, हम इसमें सिर्फ ऐड करते हैं एडिशनल कैपिटल, माइनस करते हैं परमानेंट विड्रॉवल जो आपका ड्राइंग सर्विस कैपिटल होती है, और फिर हमारे पास ये आता है क्लोजिंग कैपिटल। देख रहे हैं, ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल आपने ऐड की और ये परमानेंट विड्रॉवल आपने माइनस किया, आपके सामने ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब देखिए भाई सेम कहानी है, क्लोजिंग से ओपनिंग जाने तो कैसे जाएंगे आप, समझ आ रहे हैं? जिसको माइनस किया वो ऐड, और जिसको आपने ऐड किया माइनस माना ये ओपनिंग आ जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप इसमें क्या देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं फिक्स्ड मेथड में हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल है जितनी भी है इसमें ऐड किया था आपने एडिशनल कैपिटल, ऑब्वियस बात है इसमें आपने माइनस क्या किया था, आपका वही परमानेंट विड्रॉवल यानी कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है बेटा जी। और फिर आपके पास ये क्या आ गई, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब समझ आ रहा है, अगर ये क्लोजिंग गिवन है तो यहां से यहां कैसे जाएंगे, आप समझ आ रहे हैं, ठीक है बेटा जी। तो ये जो है
क्लोजिंग कैपिटल फिक्स्ड मेथड अगर गिवन है तो ओपनिंग में क्या कहेंगे, इसको हम अब रिवर्स जाएंगे। अगर आप रिवर्स ऐसे जाएंगे तो इसको ऐड कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। समझ में आया? फ्लक्चुएटिंग मेथड में और फिक्स्ड मेथड में। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, कैसे मालूम पड़ेगा आपको, क्वेश्चन में गिवन अगर ऐसे है कि फिक्स्ड कैपिटल है तो समझ जाएंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। चल लिखा होगा आपको करंट अकाउंट के अगर बैलेंसेस गिवन है, अगर आपको करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है तो भी वो क्या है, हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। और ऐसे मेथड में ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं तो ज्यादा एलिमेंट है नहीं मेरे पास, सिर्फ 2 ही एलिमेंट है। ध्यान रखिए, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसमें आपको सब कुछ गिवन होगा लेकिन आपको किसी की नीड नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड मेथड में ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त वी नीड हैव 2 एलिमेंट्स, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉवल। क्योंकि इन्हीं देखो ना, ये ओपनिंग थी, इसमें सिर्फ एडिशनल ऐड करा और परमानेंट माइनस करा, क्लोजिंग आ गया। अब इसी क्लोजिंग से आपने ओपनिंग पर जाना है। मैंने आपको आज वाली क्लास में ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं अंडर बोथ मेथड्स, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स्ड कैपिटल मेथड, उनके बारे में समझाया। यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके सारे बारीक बारीक जितने भी बेसिक एलिमेंट हैं आपको समझाएंगे और आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक एकदम A to Z, कहते हैं ना कि भाई सारी बातें जड़ से क्लियर आप हो जाएंगे। अब एक छोटा सा आपको नोट समझा रहा हूं, जरा वो ध्यान। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लास्ट है ये इस क्लास का पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे इसके, लेकिन क्लास ओवर करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दूं जो कि बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले हर क्लासेस के लिए और स्पेशली इंटरेस्ट कैपिटल के लिए। आप क्लास 1 और क्लास 2 दोनों अटेंड कीजिए, 101% आपको पूरा टॉपिक एकदम क्लियर होगा। देखिए बेटा जी, आप क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि ये क्लोजिंग कैपिटल है। देखिए मैंने बोला कि आप ओपनिंग कैपिटल निकालिए, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, यानी कि हाउ टू आइडेंटिफाई जो कैपिटल गिवन है वो आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। क्या लिखा होगा ऐसा, देखिए या तो ऐसे लिखा होगा कैपिटल एज ऑन मार्च 31, 2020, समझ गए। ईयर के एंड में कैपिटल गिवन है तो क्लोजिंग कैपिटल ही होगी, ओपनिंग लाना पड़ेगा। या ऐसे बोलेगा एग्जामिनर, बड़ा चालाक है वो, कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ, बोल रहा है कि जो कैपिटल है ना वो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ, मतलब उसमें प्रॉफिट एडजस्ट कर दिया, ड्रॉइंग एडजस्ट कर दी और भी बहुत सारे एटसेट्रा एलिमेंट गिवन होंगे। या फिर ऐसे लिखा कुछ होगा कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ प्लान एंड गाना, जो भी है हमारा कि सब कुछ एडजस्ट करने के बाद कैपिटल है। तो मतलब ये अगर ऐसे लिखा हुआ एग्जाम में आता है तो हमें मालूम हो गया कि हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, जरा वो ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए आपके सामने लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट पॉइंट है क्लास का। प्लीज 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 बारीकी से समझिए, आपको आने वाली हर क्लास के अंदर गारंटेड बेटा ये टॉपिक सारा समझ में। देखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, ईयर के एंड में मुझे यहाँ प्रॉपर एक बैलेंस शीट नजर आ रही है, आ रही नजर आपको। ये कैपिटल कितनी हमारी बेटा जी 4 लाख, प्रॉफिट कितना हमारा सपोज करो 80,000 और ड्राइंग्स मैंने माइनस की 20,000, तो 4,80,000 माइनस 20 460, 4,60,000 रुपया आ गया। बेटा जी क्या है सर, ये हमारी है क्लोजिंग कैपिटल या जिसे हम बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, और जो 4 लाख था ये क्या थी, ये हमारी है ओपनिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे जाएंगे, देखो क्लोजिंग कैपिटल थी, जिस ड्राइंग्स को आपने माइनस किया था उसको मैंने ऐड कर दिया, जिस प्रॉफिट को आपने प्लस किया था उसे माइनस किया, मेरी यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब बोलोगे सर ये क्या मजाक, तुम्हें मालूम था ये मजाक नहीं है, उसमें कुछ एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। अब इसी चीज को, इस चीज को, ये जो चीज है आपको नजर आ रही है, इसको मैं कुछ ऐसे भी दिखा सकता हूं। एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो चीजों को कैसे ना कैसे
तोड़ मरोड़ कर देगा, आपको बस वही समझना है। पॉइंट नंबर 2 समझिए। अब वो इसी बैलेंस शीट को कैसे उसका सेम चीज को कैसे उसकी रूपरेखा बदल रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसे चेंज कर रहा है, यही तो आपने 12th क्लास में सीखना है बेटा जी। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इन पर बारीकी से नजर डाल लो, वीडियो पॉज कर करके सारे पॉइंट नोट कर लो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्लीज ध्यान रखिए। अब इसी चीज को देखो, अब हो सकता है कैपिटल 4 लाख, अब ये इन जितने भी फर्दर एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को ये सेपरेट सेपरेट शो कर रहा है, देख रहे हैं। प्रॉफिट इसने ऐड नहीं किया, अलग से दिखा दिया ऐसे, प्रॉफिट 80,000, और ड्राइंग्स को यहां माइनस करने जाए इसने असेट्स में शो कर दिया 20,000। ये भी ठीक है, ये स्ट्रक्चर गिवन होगा। अगर ऐसा स्ट्रक्चर गिवन है तो आप जानते हैं ये आपकी एडजस्टेड कैपिटल थी, इसको पहले आपने ओपनिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। अब अगर ऐसा स्ट्रक्चर गिवन होगा, सपोज करो, तो आप समझते हैं ना, ये जो हमें यहाँ पर कैपिटल है, ये जो हमें 4 लाख गिवन है, तो क्योंकि ना तो इसको एडजस्ट किया ना इसको एडजस्ट किया, तो ये सिंपल 4 लाख है, और हम इसी 4 लाख को लेकर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ऑन इट। हम इसी 4 लाख के ऊपर हम अपना जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रहा है। एग्जामिनर कैसे, ड्राइंग्स यहाँ गिवन है, ड्राइंग्स को माइनस नहीं किया गया, प्रॉफिट को ऐड नहीं किया गया, तो जो 4 लाख है ये विदाउट एडजस्टमेंट है, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है। समझ में आ गया डिफरेंस? देखो ना, इसी चीज को वो ऐसे शो कर दे, फिर आपको यहाँ पर जब 460 गिवन ही नहीं है, आपको सिंपल 4 लाख गिवन है, ना तो प्रॉफिट को आपने ऐड किया 4 लाख में, ना ही ड्राइंग से माइनस किया, जब कुछ किया ही नहीं, सबको आपने अलग अलग भी शो कर दिया, तो जो 4 लाख है ये आपकी ओपनिंग कैपिटल है, और ये आपकी विदाउट एडजस्टमेंट कैपिटल है, कुछ आपने एडजस्ट नहीं किया, और इसी 4 लाख पर आप इंटरेस्ट निकालें। पॉइंट ही तो इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ही तो इंपॉर्टेंट है जिनको आपने समझना होता है। एक नजर यहां डालिए, एक नजर यहां डालिए, आपको अपने आप सारी बातें समझ में आएंगी। और नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन ही करवाऊंगा और कुछ नहीं करवाऊंगा, सारे बेसिक पॉइंट समझा चुका, ओनली एंड ओनली क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।